वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण परिचय। वर्ण के बारे में समझेंगे। तो वर्ण पढ़ने से पहले एक कटेज के साथ मैं वर्ण को चालू करना चाहूँगा। तो आपका आज का कटेज है, यदि मेहनत आपका हथियार है, यदि मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्ण के बारे में बता दूं कि वर्ण का परिभाषा होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो, या हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। किसके बारे में? तो वर्ण के बारे में। तो मैंने इसका डिफिनेशन अभी बताया हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। जैसे कि आपको बचपन में सिखाया जाता था अ, आ, ए, ऐ, क, ख, च, छ, ट, ठ, ये सब जो सिखाया जाता था उस समय आपको नहीं बताया जाता था कि यह वर्ण है, लेकिन आज हम जानेंगे कि यही क्या है, तो वर्ण है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका खंड या टुकड़ा न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आपका डिफिनेशन है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम जैसे बताएंगे। ठीक है, जैसे भाई उदाहरण देख लीजिए। जैसे हो गया आपका अ, ठीक है, आ, क, च, ट, प इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके भेद के बारे में कि यह जो वर्ण है इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बता दूं कि वर्ण के जो है मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो। ठीक है, तो वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टार मार्क दे के कि वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। ठीक है, तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं जिसका नाम है, पहला का नाम है आपका स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है आपका क्या? तो व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आपका इसमें हम लिखेंगे कि वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला का नाम हो गया आपका क्या? तो स्वर वर्ण। क्या? तो स्वर वर्ण। और दूसरा हो गया आपका क्या? तो व्यंजन वर्ण। क्या? तो व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और क्या? तो व्यंजन वर्ण। तो अभी सबसे पहले मैं स्वर वर्ण के बारे में जानूंगा कि यह स्वर वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? तो स्वर वर्ण के बारे में। किसके बारे में? तो स्वर वर्ण के बारे में। यह स्वर वर्ण का डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? तो समझेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वर से ही होता है। स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है कहाँ से? तो स्वर से ही होता है। या दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में इस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वर से ही होता है, या स्वर वर्ण का उच्चारण होता कहाँ से होता है? तो स्वर से ही होता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वर से ही होता है।
स्वर वर्ण का उच्चारण स्वर से ही होता है। कहाँ से होता है? तो स्वर से ही होता है। ठीक है, तो बताइए स्वर वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो स्वर से ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो संख्या होती है वह होती है 11। यह जो आपका स्वर वर्ण है इसकी संख्या कितनी होती है? तो 11। वह है आपका अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो बताइए आपका स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ठीक है 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। वह कौन कौन है सो देख लीजिएगा। वह है आपका क्या? तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको गिनिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, तो यह आपका कितना पूरेगा? तो आपका 11 पूरेगा। ठीक है, तो यह सब जो है आपका कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप क्या कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, यह आप लोग नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है बहुत ज़्यादा। सुनिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक स्टार मार्क देके एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, फिर व्यंजन वर्ण। ठीक है, इससे आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।